भाई सही बताना, आपको लगता नहीं ये वाली जो बियर्ड है हादी चौपान पे बहुत ज्यादा सूट करती है? इमेजिन करो कि अगर हादी ये वाली बियर्ड के साथ ओलंपिया में compete करे तो। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी 2-3 दिनों से, लेकिन दोस्तों अब हम लोग दोबारा से वापस आ चुके हैं। मैं लेकर आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से ढेर सारी अपडेट्स। दोस्तों बहुत ही मजेदार एपिसोड होने वाला है, बिकॉज सबसे पहले डेरिक लंसफोर्ड कंफर्म कर चुके हैं पिट्सबर्ग प्रो के लिए। उनका क्या असली मोटिवेशन क्या है कि वो क्यों compete करेंगे पिट्सबर्ग में, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स कुछ compete करने वाले हैं और कुछ की अपडेट्स आई हैं, तो हम लोग दोस्तों सारा कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी सबसे पहली अपडेट के साथ। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आती है बिट्टू की तरफ से, यानी कि IFBB प्रो सुरजीत डे की तरफ से। अभी दोस्तों सुरजीत की तरफ से जो है एक तरीके से हमको कंफर्मेशन पता चल चुकी है कि वो compete करने वाले हैं चाइना DMS प्रो शो में, और चाइना DMS प्रो शो होगा 30 मार्च को। हालांकि हमको पहले भी शुरुआती अपडेट्स में मालूम चली गया था कि उन्होंने चाइना DMS में compete करना था, बट कोई खासी मेजर फिजिक अपडेट इनकी तरफ से देखने को नहीं मिली थी और ना कोई पता चल पाया था कि इन्होंने कोई शो के अंदर compete करना है। बट फाइनली अब हमारे सामने लिस्ट निकल कर आ चुकी है चाइना DMS की, वहां पर इनका नाम देखा जा सकता है। ना मजाक नहीं कर रहा भाई, यही लिस्ट है 1 2 3 4, कुल मिला के 4 कंपेटिटर्स मेंस फिजिक डिवीजन में compete करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कोई ये वाली फोटो कोई क्रॉप नहीं करी है, ये एक्चुअल लिस्ट है। 4 ही कंपेटिटर्स होने वाले हैं यहाँ पर चाइना प्रो शो में, और 30 मार्च यानी कि 30 मार्च को ये वाला शो होगा शंघाई चाइना में। तो यहाँ पर दोस्तों 4 कंपेटिटर्स होने वाले, तो यानी कि टॉप 5 के अंदर हमारे बिट्टू आ जाएंगे। मजाक कर रहा था, बट ऑल एंड ऑल दोस्तों मैं यहाँ पे एक्चुअली विश करना चाहूँगा यहाँ पे बिट्टू को बेस्ट ऑफ लक। एंड बिट्टू का जो लास्ट कॉम्पिटिशन था दैट वॉज मुंबई का, जो हमारा शेरू क्लासिक होता, वहां पर इनकी 8th प्लेसिंग आई थी। मैं उस वाले पैकेज के साथ इनकी फिजिक में अच्छे इंप्रूवमेंट्स देखना चाहता हूँ, लाइक अ मोर कंडीशनड फिजिक, उसमें और बेटर डिटेल्स के साथ मैं इनका पैकेज देखना चाहता हूँ। एंड द यंगेस्ट IFBB प्रो है इंडिया से गाइस, तो मैं कहना चाहूँगा काफ़ी यंग हैं ये, तो बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे बिट्टू को और इनकी कोच सिद्धांत भाई को भी। तो ये हमारा कंफर्म हो चुका है कि चाइना DMS में बिट्टू ने compete करना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है अमित आगरे की तरफ से। अमित आगरे ने भी दोस्तों अपनी करंट फिजिक अपडेट दिखाई है, और कोच कृष्णा जो है यहाँ पर अमित आगरे की जो एकदम लेटेस्ट फिजिक अपडेट है उन्होंने यहाँ पे हमको दिखाई है। कैप्शन में यहाँ पे लिखते हैं करंट अपडेट, एनी गेसेस हाउ मेनी वीक्स आउट। अभी फिलहाल अभी इनको भी मालूम नहीं कि कौन से शो में compete करने वाले हैं, बट ये दोस्तों कुछ हाल फिलहाल की बॉडी होने वाली अमित आगरे की। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जो इनकी बैक है वो बहुत ही अच्छी डेंसिटी यहाँ पे शो कर रही है। आई रियली लाइक अमित आगरे की जो वहाँ पे बैक के अंदर जो डिटेल्स नजर आती है स्टेज पर, बट ऑफ सीजन में जो वो थिकनेस लेकर आते हैं, जो थिकनेस वहाँ पे दिखती है मुझे बहुत पसंद है। उसी के साथ मैं देखना चाहूंगा एक बढ़िया लेवल की डिटेल्स हमको इनके मिड सेक्शन पे देखने को मिलेगी, और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अमित आगरे अच्छा इनका फ्यूचर है, और मैं देखना चाहूंगा कि कौन से शो में compete करते हैं। एंड सम ऑफ द मसल ग्रुप्स अगर मैं बोलूं तो इनकी चेस्ट की जो थिकनेस आती है यार बहुत ही बढ़िया लगती है, खासकर जब ये साइड चेस्ट वाला पोज हिट करते हैं। हालांकि मेंस फिजिक वाला पोज नहीं है, बट स्टिल जो फुलनेस वहां पे नजर आती है चेस्ट पर वो बहुत ही बढ़िया लगती है मेरे को इनकी। एंड बाकी लेग्स और ये सब चीजें तो देखो ऑब्वियसली बात है, ये इंप्रूवमेंट्स करने की, इंप्रूवमेंट से लेकर आएंगे। और कहने वाली बात है कि जस्ट 1 साल हो चुका है इस बात को। 1 साल पहले ये IFBB प्रो भी नहीं थे, बट IFBB प्रो बनने के बाद, ओलंपिया क्वालिफाई करने के बाद और कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेस निकालने के बाद विद दोस इंप्रूवमेंट्स, मैं बोलना चाहूँ कि यहाँ पे एक अमित एक नामी बॉडी बिल्डर बन चुके हैं मेंस फिजिक में इंडिया में। तो बाकी देखते हैं दोस्तों कि अमित आगे जाके क्या करते हैं, कौन सा शो सिलेक्ट करते हैं, करंट बॉडी कैसी लग रही है बताना जरूर। इसके बाद मैं भी बात करना चाहूंगा हमारे अगले बॉडी बिल्डर के बारे में, जिनका नाम है सागर कातुर्दे। सागर कातुर्दे दोस्तों काफी टाइम के बाद इनकी तरफ से अपडेट आ रही है। पता नहीं इनकी तरफ से क्या हो गया था, ये 2022 में इन्होंने मिस्टर वर्ल्ड में compete करा था, इंडिया में compete करा, तो उसके बाद ये गायब हो गए थे। बट हाल फिलहाल में दोस्तों हमको एक इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और उस परफॉर्मेंस में ये जीत जाते हैं ओवरऑल टाइटल। जोगेश्वरी श्री 2025 के जो है ये ओवरऑल टाइटल विनर बने हैं। आई थिंक इन्होंने मल्टीपल शोज में शायद compete करा है, बट इस वाले शो के अंदर जो इनको ओवरऑल टाइटल का खिताब हासिल हुआ है, और साथ ही में देखने को मिला है कि इनको बाइक भी मिली है, एक प्राइज मनी के साथ जो इनको प्राइज मिला है वो बाइक भी उसमें मिली है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है दोस्तों। ये एक काफी 2021 में जो मिस्टर इंडिया का टाइटल इन्होंने जीता था, उसके बाद से कोई खासा इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं देखने को मिली थी, और ये काफी जो है बढ़िया फिजिक लेकर आते ही लुक्स वेरी हार्ड ऑन स्टेज, बढ़िया कंडीशन के साथ ही उतरते हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सागर कातुर्दे भाई। एंड ये दोस्तों इनकी तरफ से कुछ अपडेट रहा था। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा अगली अपडेट की तरफ, जो कि आती है मनोज सारंगपानी भाई की तरफ से। हाल ही में काफी सारी अपनी अपडेट्स दिखा रहे हैं, और ये वाली अपडेट में दोस्तों काफी ज्यादा ह्यूज नजर आ रहे हैं, मतलब एकदम बड़े चौड़े बॉडी बिल्डर दोस्तों, और राइटफुली सो बिकॉज क्लासिक से ओपन बॉडी बिल्डिंग में स्विच कर चुके हैं। एंड जो अपडेट्स, हालांकि हमको फुल फिजिक अपडेट नहीं देखने को मिली है,
इनके टैंक टॉप के अंदर ही देखने को मिली है। एंड द बैक इज लुकिंग वाइड एज अ 747 एयरप्लेन गाइस। उसके साथ इनके जो आर्म्स नज़र आ रहे हैं बढ़िया नज़र आ रहे हैं। एंड जो इंप्रूवमेंट से अपनी लेकर आ रहे हैं, मैं देखना चाहूँगा कि ये कौन सा शो सिलेक्ट करते हैं इस साल। क्या ये दुबई प्रो शो में कम्पीट करेंगे, कौन सा ही शो सिलेक्ट करते हैं अपने ओपन बॉडी बिल्डिंग के डेब्यू के साथ। तो देखते हैं दोस्तों क्या इनका हिसाब किताब रहता है। बाकी ये इनका कुछ करंट मैटर रहता है। मैं देखना चाहूँगा इनकी फुल फिजिक अपडेट विद दोज। मैं देखना चाहूँगा क्वाड्स में इनका क्या जो है इनकी इंप्रूवमेंट आई है, इनकी बैक में ओवरऑल क्या इंप्रूवमेंट रहती है। तो मजेदार रहेगा इनको दोस्तों स्टेज पर देखना कि ये कैसी परफॉर्मेंस निकालते हैं और ये अपना कैसा कमबैक करते हैं। कमबैक की जगह मैं बोलूंगा कि ये अपना कैसा डेब्यू करते हैं। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट रहती है मनोज सारंगपानी भाई की तरफ से। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा भुवन चौहान भाई के बारे में दोस्तों। और दोस्तों भुवन चौहान जो है अपनी फिजिक अपडेट अपनी इंस्टाग्राम पे दिखा देते हैं। और दोस्तों इस टाइम पर भुवन कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। कैप्शन लिखते हैं नथिंग लाइक सम गुड कैमो फिट। हालांकि अपने ये कुछ प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, बट ये दोस्तों सबसे क्लियरेस्ट फिजिक जो है इनकी रिसेंट बॉडी की हमको देखने को मिल सकती है। यू कैन सी कि इनकी अपर बॉडी में जो इन्होंने साइज डाला है इनके आर्म्स, इनके डेल्ट्स पर और इनकी चेस्ट पर, ये हमको देखा जा सकता है। और इसके साथ दोस्तों हमको एक और वीडियो वाली अपडेट भी देखने को मिलती है भुवन की तरफ से। उसमें भुवन चौहान जो है अपनी पूरा एकदम क्लासिक फिजिक एथलीट की तरह अपने लेग्स दिखा रहे हैं। एंड यार सही बता रहा हूँ, भुवन चौहान के बारे में आप लोग कुछ भी बोलो लेकिन उनकी लेग्स और मतलब क्वाड्स एकदम सॉलिड है। सही बता रहा हूँ यार, बढ़िया क्वाड्स इनके हमको देखने को मिल रहे हैं। और भुवन दोस्तों वैसे तो मेंस फिजिक में कम्पीट करते हैं, बट अगर चाहते हैं भुवन, तो उन्होंने बोला था कि वो क्लासिक में भी कम्पीट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि क्लासिक में भी बढ़िया रहेगा भुवन को देखना। बस एक वैक्यूम पोज के साथ स्टेज पर वो उतर जाएं तो बढ़िया रहेगा यार देखना। मैं सही में कह रहा हूँ, भुवन चौहान ऑन क्लासिक फिजिक स्टेज। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप लोग? क्या आप लोग देखना चाहोगे भुवन चौहान को क्लासिक फिजिक डिवीजन में? आप डेफिनेटली अभी इस टाइम पे तो वो नहीं कर पाएंगे कम्पीट, बट सम टाइम इन द फ्यूचर मैं देखना चाहूंगा भुवन को इन द क्लासिक फिजिक डिवीजन। बाकी दोस्तों इनके प्लान है जुलाई के अंदर, मैंने आपको बोला था अपनी लास्ट वीडियो में, इन्होंने काफी सारे शोज सिलेक्ट करे, मल्टीपल शोज बैक टू बैक इन्होंने कम्पीट करने। जुलाई के महीने से वो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ टेक्सास, उसके बाद टेक्सास प्रो शो, शिकागो प्रो, और उसके बाद भुवन के दोस्तों को स्टोरी पे देखने को मिलता है उनका एक Q&A सेशन, जिसमें कि एक बंदा उनसे पूछता है विल यू बी कम्पीटिंग इन अपकमिंग भारत प्रो शो, जो कि जून में होने वाला दिल्ली प्रो शो है। तो इसका कि भुवन चौहान आंसर लिखते हैं कि मोस्ट लाइकली नो बट आई विल बी देयर, वहां पर बूथ पर होंगे। और उसी के साथ उनसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट पोजीशन आर यू टारगेटिंग दिस ईयर इन ओलंपिया। तो उसका आंसर बड़े शुद्ध हिंदी में भुवन लिखते हैं, अरे भाई परंपरा टूटनी नहीं चाहिए और 16 हमेशा के लिए। तो इस वाले इमोजी के साथ वो ये आंसर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक और उनसे क्वेश्चन पूछा था, तो मतलब एक तरीके से वो ट्रोल कर रहे हैं फैंस के साथ और बैक एंड फोर्थ जो है हंसी मजाक जो है चल रहा है। बाकी देखते हैं दोस्तों भुवन इस साल क्या करते हैं और कैसी परफॉर्मेंस निकाल के दिखाते हैं, और बाकी बेस्ट विशेस इनके साथ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के साथ। और अगली स्टोरी यहाँ पर आती है दोस्तों हमारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट के साथ। और दोस्तों बॉडी बिल्डर्स जो है एकदम बढ़िया दोस्तों माहौल बन पड़ा है। बाहर का जो मेजर शो होने वाला है वो है पिट्सबर्ग प्रो, और पिट्सबर्ग प्रो में बहुत सारे कमाल के बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ माइकल क्रिजो के बारे में। और दोस्तों माइकल क्रिजो कौन नहीं जानता, द मास मॉन्स्टर। और दोस्तों इस साल ये अपना कमबैक करने वाले हैं पिट्सबर्ग प्रो में ओपन बॉडी बिल्डिंग में। बात करी जाए दोस्तों इनकी अपडेट के बारे में, तो इस टाइम पर ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। एंड आई मीन गाइस, मास मॉन्स्टर जो एक लुक होता है ना इनका वापस से आ चुका है। क्रिजो यहाँ पर अपने पुराने वाले वर्जन जैसे एकदम नजर आ रहे हैं। लुक एट दोस डेल्ट्स गाइस, जो वहाँ पे स्ट्राइएशंस नजर आ रही है, उसी के साथ क्वाड्स में जो एक वहाँ पे कट्स नजर आ रहे हैं। ओवरऑल जो इनके एक्सप्रेशन है एकदम साइज जो इनका ओवरऑल भोकाल वाला नजर आ रहा है। मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एकदम वन ऑफ दी स्केरियस्ट बॉडी बिल्डर्स है ये IBB में। स्टेज की भी बात कर लो या वैसे भी बात कर लो, इनकी अपडेट बहुत ही स्केरी नजर आ रही है। एंड जस्ट कुछ टाइम पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, इनको इंजरी हो गई थी काफी मेजर, जो है इनका बड़ा सेटबैक आया था इनकी करियर में, बहुत ही बड़ी इंजरी इनको हो गई थी। तो उस वाली इंजरी से ये वापस आ रहे हैं, तो काफी इनको वक्त भी लगा अपने आप को रिकवर करने में, इंजरी से खुद को बाहर निकालने में इंजरी से। तो मैं यहाँ पे यही देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रिजो जो है अपना कैसा कमबैक करते हैं। और वो कमबैक भी कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, पिट्सबर्ग प्रो में यार। और पिट्सबर्ग प्रो में जो लाइनअप हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक से बढ़ के एक बॉडी बिल्डर वहाँ पे कम्पीट कर रहा है। तो यहाँ पे माइकल क्रिजो कैसा कमबैक करते हैं। और फ्रीक फैक्टर की बात करो तो वहाँ पे निक वॉकर और माइकल क्रिजो का सबसे बड़ा फ्रीक फैक्टर होगा। दोनों ही एकदम फ्रीकिएस्ट बॉडी बिल्डर्स होने वाले हैं पिट्सबर्ग के स्टेज पर। तो यहाँ पे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इनकी कमबैक के लिए। बाकी आप लोग बताओ कि एक तगड़े क्रिजो आपको इस वक्त पे कैसे नजर आ रहे हैं। एंड मजा आएगा दोस्तों इनको, इनका जो कमबैक होगा ना देखने में बहुत ही मजेदार रहेगा। इसके बाद मैं अब बात करना चाहता हूँ डेरिक लंसफोर्ड के बारे में। और दोस्तों डेरिक ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो कम्पीट करने वाले हैं पिट्सबर्ग प्रो में। हालांकि पहले तो एक तरीके से हमको हिंट बोल रहे थे, हिंट दे रहे थे क्या मैं कम्पीट करूंगा पिट्सबर्ग में, बट फाइनली एक यूट्यूब वीडियो में उन्होंने कंफर्म करके बता दिया कि यस दैट इज कंफर्म कि डेरिक लंसफोर्ड विल बी कम्पीटिंग एट द पिट्सबर्ग प्रो शो दिस ईयर।
और जो डेरिक का मेन रीज़न होने वाला है कि वो क्यों कम्पीट करने वाले हैं पिट्सबर्ग प्रो में, वो उन्होंने अपने यूट्यूब पे बोला था कि पिट्सबर्ग प्रो एक लेगेसी शो है और उस लेगेसी शो का वो टाइटल जीतना चाहते हैं। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस शो है पिट्सबर्ग का, पहली बार होने के लिए जा रहा है पिट्सबर्ग प्रो। एंड ऑब्वियसली वो आर्नोल्ड क्लासिक इस साल जीते हैं, तो उनको मेजर टाइटल्स इस साल जीतने हैं, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्नोल्ड जो कि वो जीत चुके हैं। उसके बाद वो पिट्सबर्ग का टाइटल जीतना चाहते हैं एंड देन अक्टूबर के अंदर मिस्टर ओलंपिया का टाइटल वो रिक्लेम करना चाहते हैं। तो ये 3 मेजर टाइटल्स अपने नाम वो करना चाहते हैं इस साल। ये वो दावे के साथ कह रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस अपने चेहरे पे दिखा रहे हैं डेरिक लंसफोर्ड। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पिट्सबर्ग जो है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस शो है, क्योंकि वो जिम मैनियन जो कि प्रेसिडेंट है आईएफबीबी के और एनपीसी के प्रेसिडेंट है, तो उनके शो के अंदर कम्पीट करना और पहली बार होने के लिए जा रहे हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से जो है मोटिवेट हो गए होंगे डेरिक लंसफोर्ड और इसलिए वो कम्पीट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली $5 लाख वो ऑलरेडी जीत चुके हैं आर्नोल्ड क्लासिक में और $1 लाख यहाँ पे मिल रहा है। बड़ा यार, मतलब बड़ी बात है। और माला माल होने की जो है उस पर डेरिक यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा नाम यहाँ पर जुड़ चुका है पिट्सबर्ग प्रो में। और निक वॉकर जो आसानी से सोच रहे थे कि मैं क्वालिफाई कर लूंगा ओलंपिया के लिए, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा उनके लिए जो है एक प्लेयर जुड़ चुका है पिट्सबर्ग की लाइनअप में, और उनके लिए आसान नहीं होने वाला निक वॉकर के लिए, मैं इतना बोल सकता हूँ। बस दोस्तों देखना पड़ेगा कि अब एक तरीके से जो ओलंपिया टाइप का जो है लाइनअप हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे सैमसन नहीं होंगे, ना होंगे यहाँ पे एंड्रू चैड और ना होंगे हादी चुपान, जो कि उनके बड़े फेवरेट ओपोनेंट है, दुश्मन है उनके। बट फिर भी दोस्तों मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे डेरिक क्या मुकाबला देते हैं, किस लेवल की यहाँ पे हमको जो है कंपेटिटिवनेस देखने को मिलती है ओपन बॉडी बिल्डर्स की तरफ से। बस यही बोलूंगा दोस्तों कि रहिएगा अपडेटेड पिट्सबर्ग प्रो के लिए, क्योंकि अब रह चुका है टाइम बहुत ही कम। तो चलो दोस्तों, ये तो बात होगी हमारी ओपन बॉडी बिल्डिंग की। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, अगली बात करते हैं मेंस फिजिक डिवीजन के बारे में। दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ जर्मी बुंडिया के बारे में, द 4 टाइम्स मेंस फिजिक ओलंपिया चैंपियन। बहुत लोगों के चहीते बॉडी बिल्डर है। जर्मी की तरफ से हमको एक रीसेंट पोस्ट देखने को मिलती है, उसके अंदर हमको सारा कुछ मालूम चल जाता है कि जर्मी की लाइफ में क्या चल रहा है, कब उनका प्लान होने वाला है, कब वो अपनी प्रेप स्टार्ट करेंगे। तो ये वाली दोस्तों मैं आपको पहले वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर कि आप लोग जर्मी की लेटेस्ट बॉडी देख सकते हो, क्या उनका जो है लेटेस्ट बॉडी की कंडीशन कैसी नजर आ रही है। लुक एट दैट बैक उनकी इस टाइम पर जर्मी की कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। पोस्ट की बात करी जाए तो हालांकि यहाँ पे जर्मी लिखते हैं कि उनकी जो डाइट और ट्रेनिंग इतनी ऑप्टिमल नहीं है, मतलब ना वो ठीक से अपनी डाइट कर पा रहे हैं, ना ट्रेनिंग इतनी एफिशिएंटली कर पा रहे हैं। तो जर्मी का इस टाइम पे प्लान है कि अपने सारे काम कुम खत्म करके वो मई के महीने में अपनी प्रेप स्टार्ट करेंगे। 6 हफ्ते पहले के 6 हफ्ते में अपना मसल मास पैक करेंगे बिफोर हिटिंग दैट 12 वीक प्रेप। ओलंपिया से पहले वो एक शो में कम्पीट करना चाहते हैं। अभी वो कौन सा शो होता है ओलंपिया से पहले वो भी मालूम नहीं है, बट ओलंपिया से पहले वो एक शो में कम्पीट करेंगे। देन ओलंपिया में इनका प्लान होगा कि अपनी लाइफ का जो है एकदम बेस्ट वर्जन लेकर आए बिफोर उनका रिटायरमेंट होने वाला है। यार देखो, जर्मी का टाइम ज़्यादा रह नहीं गया, रिटायरमेंट वो लेना चाहते हैं। तो रिटायरमेंट से पहले ओलंपिया में वो अपना बेस्ट पैकेज दिखाना चाहते हैं। एंड जस्ट इमेजिन गाइज, अगर ओलंपिया में जर्मी अपना बेस्ट लेकर आ जाए और ओलंपिया जीत जाए, ऐसा कहना मैं जानता हूँ बहुत ही रिडिक्युलस है और बहुत ही पागलपन है ऐसा स्टेटमेंट देना। बट अभी देखो कुछ भी मालूम नहीं, इवन जर्मी को भी मालूम नहीं है कि क्या वो प्रेप अपनी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। बिकॉज खुद लिखते हैं कि देखो, अगर मेरा शेड्यूल अलाउ करता है, अगर मेरा काम अलाउ करता है, तो मैं डेफिनेटली मेंस फिजिक में कम्पीट करना चाहूँगा, अपना करियर खत्म करना चाहूँगा अपने बेस्ट वर्जन के साथ। बट इवन उनका भी एकदम तरीके से ना डाइसी मामला हो रखा है, मालूम नहीं है कि वो कम्पीट करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं। बट एज अ फैन बोलो तो मैं जर्मी को डेफिनेटली देखना चाहूँगा उनके बेस्ट वर्जन के साथ। देखो उनकी लेगेसी बहुत ही स्ट्रांग है मेंस फिजिक में। बात कर लो 2014, 15, 16, 2017 के बारे में, मेरा फेवरेट वर्जन 2017 वाला था। जर्मी दोस्तों अपनी लेगेसी को कैसे यहाँ पे करते हैं, फिनिश कैसे करते हैं इस साल, वो देखना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या उनका प्लान रहता है, और जो भी उनका प्लान रहता है उसकी अपडेट आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब्ड गाइस। अगर नहीं करा सब्सक्राइब तो कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों मैं पे बात करना चाहता हूँ, अभी हाल ही में जो है जर्मी देखे जाते हैं अपने पुराने दुश्मन ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के साथ। दोनों ही वर्कआउट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। इन दोनों की बातचीत में एक बात चल रही होती है बिलाल अली के बारे में। यहाँ पे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन कहते हैं कि बिलाल अली जो है काफी बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अली बोल रहे हैं कि भाई मैं तो 5 ओलंपिया टाइटल जीतना चाहता हूँ रिटायरमेंट से पहले। तो भाई अली तुम बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, मतलब तुम बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो अली, और मिड सेक्शन के सिर्फ पॉइंट्स पे तुम जीत रहे हो। तो ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट देते हैं ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। तो उसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अली रिप्लाई करते हैं, आई एम ऑनर्ड दैट दे आर थिंकिंग ऑफ मी ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। मतलब मुझे काफी ऑनर्ड फील हो रहा है कि ये दोनों मेरे बारे में सोच रहे हैं ट्रेनिंग करने के वक्त। तो मतलब अली जो है एक तरीके से जो है अपना रिप्लाई करते हैं सरकास्टिक वे में, और जो भी उनका मतलब तरीका था रिप्लाई करने का। मतलब एक तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो राइवलरी हो रही है और जो यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाला जो मामला बन रहा है ना मेंस फिजिक में, वो वापस आ रहा है। याद करो पहले कितने ड्रामे होते थे मेंस फिजिक में, वही चीजें जो है दोस्तों अब वापस आ रही है, वो एक्साइटमेंट वापस आ रही है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पे कुछ बोला गया, यहाँ पे 2
जो है कंपेटिटर्स यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे पुश कर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत जो है राइवलरी जरूरी होती है बॉडी बिल्डिंग में, वरना चीजें बोरिंग हो जाती है और कौन देखना चाहता है बोरिंग चीजें। और जो है रिस्पेक्टफुल राइवलरीज आर ऑलवेज वेलकम इन बॉडी बिल्डिंग। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बिलाल अली कैसा जवाब देते हैं पिट्सबर्ग प्रो में। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन दोस्तों यहाँ पे अपना कमबैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक्साइटेड मामला यहाँ पे बनता हुआ आ रहा है पिट्सबर्ग प्रो में दोस्तों। और क्या यहाँ पर ब्रैंडन हेंड्रिक्सन अली को हरा पाएंगे, जो कि अली का करियर में बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत ही ऊपर जा रहा है और नेक्स्ट लेवल यहाँ पे अपनी वो फिजिक लेकर आ रहे हैं। तो अली अगर यहाँ पर अगर गलती से हार जाते तो उनका यहाँ पे जो बड़ा मोमेंटम है वो टूट तो जाएगा, बट एक ओलंपिया के अंदर वो आग लेके जाएंगे कि भाई मेरे को हराना है ब्रैंडन को, चाहे कुछ भी हो जाए। बट अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ब्रैंडन के अंदर आग लग जाएगी कि मैंने अली को हराना है। तो ये ऐसा कुछ मामला रहेगा। और भूलना नहीं चाहिए यहाँ पे रायन टेरी बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने टाइटल खिताब लेके अपने ओलंपिया में, उनको हराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मामला दोस्तों बहुत ही कंपेटिटिव होने वाला है। फिलहाल यहाँ पे पिट्सबर्ग के लिए मामला काफी एंटरटेनिंग होता जा रहा है। तो किसकी साइड पर हो आप लोग? मैं यहाँ पे किसी की भी साइड नहीं लेने वाला, बट मैं जानना चाहता हूँ आप लोग किसके पक्ष पर हो, बताना जरूर। और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हमारी अगली अपडेट जो कि आती है आंड्रे ड्यू की तरफ से। छोटी सी अपडेट है, इसमें लिखते हैं बेस्ट आई हैव बीन 9 वीक्स आउट। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो 9 हफ्तों के बाद जो डेट बैठ रही है वो बैठ रही है 28 मई की। तो 28 मई को तो यहाँ पे ऐसा कोई मेजर शो तो यहाँ पे कोई है नहीं, ना कोई एग्जैक्टली शो पे तो कोई डेट नहीं बैठ रही है। बट 30 मई से 1 जून के बीच में होने वाला है शेरू क्लासिक। तो क्या यहाँ पे भारत पुरुषों में कम्पीट करने वाले हैं क्या यहाँ पे आंड्रे ड्यू? और उसके बाद जो अगला ही जो डेट बैठ रही है वो बैठ रही है लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल की। तो या तो ये लीजेंड्स वाले शो में कम्पीट करेंगे आंड्रे ड्यू, या तो ये भारत में कम्पीट कर सकते हैं। बट या तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कोई यहाँ पे डेट या वीक्स आउट के अंदर कोई गड़बड़ी भी करी हो सकती है। तो कुछ मालूम नहीं है, बाकी देखते हैं क्या इनका प्लान रहता है। अगर दिल्ली में कम्पीट करते हैं तो भाई मैं कहूँगा बहुत ही मजेदार रहेगा इनको देखना और इंटरेस्टिंग रहेगा इनको कम्पीट करता हुआ देखना। बाकी फिजिक यार इनकी बहुत ही तगड़ी लग रही है इस टाइम पे, मैं बोलना चाहूंगा बहुत ही टेंस मसल मास एकदम जो है बढ़िया इनका नजर आ रहा है इस टाइम पर आंड्रे ड्यू का। बाकी आप लोग बताओ कि आपको आंड्रे की फिजिक कैसे लग रही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा डियोगो के बारे में। और दोस्तों डियोगो मोंटेनेग्रो ने कंफर्म कर दिया है कि वो कम्पीट करेंगे पिट्सबर्ग प्रो में। आर्नोल्ड के अंदर वो नहीं हरा पाए थे अली को। अनफॉर्चुनेटली इनका जो उनकी फिजिक वो पॉप नहीं लेकर आ पाई थी, वो फुलनेस नहीं लेकर आ पाए थे आर्नोल्ड में। तो पिट्सबर्ग के अंदर दोस्तों अभी हालांकि इन्होंने कंफर्म कर दिया है डियोगो ने। तो देखते हैं दोस्तों कि डियोगो क्या अपना इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं अपने पैकेज में, और ये इनका कुछ अपडेट रहता है। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा अगली स्टोरी की तरफ। और अगली स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बॉडी बिल्डिंग फैंस हो तो यहाँ पे एक बड़ा ओलंपिया से रिलेटेड जो है हमको एक स्टोरी देखने को मिलती है। डैन सॉलोमन जो कि सीईओ है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो दोस्तों हाल ही में एक पॉडकास्ट पे हमको नजर आते हैं। उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पॉडकास्ट के अंदर सवाल जवाब तो होते रहते हैं, बट डैन सॉलोमन ये कहते हैं कि उनका ओलंपिया के रिलेटेड जो विजन है वो ये है कि ओलंपिया वो करवाना चाहते हैं मेजर स्टेडियम्स में, अरीनाज में। डैन सॉलोमन कहते हैं कि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू होती है अरीनाज में, वहां पर 50-70 हजार लोग आते हैं देखने के लिए रेसलर्स को कम्पीट करता हुआ, वैसे मैं चाहता हूँ ओलंपिया के अंदर भी मैं स्टेडियम्स में कराऊं, बड़े बड़े आलिशान अरीनास के अंदर मैं करवाऊं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग मिस्टर ओलंपिया टाइप के शोज जो होते हैं। आपको मालूम है कि लास वेगस में होती है मिस्टर ओलंपिया और ऑरलैंडो में होती है, जहाँ पे कि ज्यादातर 10,000 या 15,000 लोग ही आ पाते होंगे। मुझे नहीं पता कितनी अटेंडेंस रहती है, बट मोस्टली कम ही होती है। तो यहाँ पे डैन सॉलोमन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू जितना मैं यहाँ पे वेन्यू, यूएफसी जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जैसे जो शोज होते हैं, बड़ा मतलब एक प्रीमियम टच है बॉडी बिल्डिंग में भी, और बॉडी बिल्डिंग को मैं बड़ा करना चाहता हूँ। मुझे दोस्तों नहीं पता कि यहाँ पे क्या 50 से 60,000 लोग देखने के लिए आएंगे यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग को। देखो रेसलिंग का तो समझ में आता है कि बहुत ही क्रेजीनेस, मतलब बहुत ही क्रेज रहता है वहाँ पे यूएस वगैरह के अंदर जहाँ पे भी होती है। बट सोचने वाली बात ये कि क्या बॉडी बिल्डिंग को भी उतना ही क्रेज और उतनी वो अटेंडेंस देखने को आएगी क्या? वो मतलब 50-70 हजार लोग देखने के लिए आएंगे बॉडी बिल्डिंग शो को। देखो बाहर का तो मालूम नहीं, लेकिन अगर भारत में अगर बड़े स्टेडियम के अंदर अगर मिस्टर ओलंपिया हो जाना यार, तो मतलब मुझे लगता है कि ज्यादा अटेंडेंस वहां पे तो आएगी देखने के लिए। बाकी देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या रहता है। इनके देखो प्लान्स तो हैं कुछ बड़ा करने के बॉडी बिल्डिंग को लेके, और ऐसी न्यूज हमको सुनने को मिलती है कि बॉडी बिल्डिंग टीवी पे देखने को मिलेगी, ऐसा सुनने को मिलता है। इधर उधर से खबरें आती रहती हैं, पर देखते हैं कि क्या डैन सॉलोमन अपनी बात पे खरे उतरते हैं या फिर नहीं उतरते हैं। और मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि 50 से 60 हजार फैंस देखने के लिए आएंगे एक बॉडी बिल्डिंग शो मिस्टर ओलंपिया जैसा। अगली स्टोरी दोस्तों यहाँ पर आती है जेफ साइद की तरफ से, और जेफ साइद कंफर्म करते हैं कि वो कम्पीट करेंगे नेचुरल क्लासिक फिजिक डिवीजन में। आपको याद होगा दोस्तों लास्ट ईयर की बात है कि जेफ ने कुछ मेंस फिजिक का खिताब जीता था नेचुरल शो में, तो अब वो मेंस फिजिक से जो है क्लासिक फिजिक में आने वाले हैं। तो क्लासिक फिजिक में दोस्तों जेफ शायद क्या करते हैं, अभी देखते हैं क्या करते हैं वो। बाकी सोचने वाली बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेफ को हम लोग क्लासिक फिजिक में देखेंगे। तो ये इनका दोस्तों कुछ अपडेट
अपडेट रहता है। अगर आप लोग जेफ साइद के फैन हो तो ये आपके लिए कुछ अपडेट था इनसे जुड़ा हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ, और फाइनल स्टोरी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जैक ईगल्स की तरफ से। और जैक ईगल्स एक ऐसा नाम है जो कि मेरे को बहुत से लोगों ने बोला था कि आप इनको कवर करो अपने चैनल पे। और जैक ईगल्स ने दोस्तों एक काफी यंग बॉडी बिल्डर है। सबसे पहले बात तो ये है, इन्होंने अपना प्रो डेब्यू कर लिया है, और जिस शो में इन्होंने कम्पीट करा था वो था फिट वर्ल्ड प्रो चैंपियनशिप करके कोई शो था, वहां पे इन्होंने कम्पीट करा। इनका रिजल्ट आता है 7th प्लेसिंग। फिजिक की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे वो डिसेंट नजर आ रहे थे, कोई बहुत मैं कहूंगा यहाँ पे इंप्रेसिव, यहाँ पे उनकी फिजिक देखने को मिली तो शेप उनकी काफी इंप्रेसिव थी यहाँ पे हालांकि, बट वो कंडीशनिंग की बात कर लो, वो वाव फैक्टर कहीं ना कहीं उनकी फिजिक में मिसिंग था। हालांकि मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जो हमको फिजिक अपडेट्स नजर आती है, रियलिटी उससे कई गुना डिफरेंट होती है। तो हालांकि मैं बोलूंगा कि इंस्टाग्राम पे जो उनकी फिजिक है बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही अमेजिंग नजर आ रही थी, बट कहीं ना कहीं चीजें वो रेप्लिकेट स्टेज पे नहीं कर पाए, और यहाँ पे वो 7th प्लेसिंग लेकर आते हैं। और बाकी अपना वो लक ट्राई करेंगे डिट्रॉइट प्रो में, जो कि बस 29 मार्च को ही होने वाला है। इस शो में वो कम्पीट करेंगे, और इसके बाद वो फीबो जर्मनी में जाएंगे। बाकी जो फिट वर्ल्ड के अंदर उनकी 7th प्लेसिंग आई थी, उसी शो के अंदर जो विनर बनते उस शो के, मैं बोलना चाहूंगा बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिजिक थी यार उनकी। इनका हालांकि मेरे को नाम तो पता नहीं इनका क्या है, बट ये फिट वर्ल्ड 2025 के विनर बनते हैं। और इनकी फिजिक में बोलूंगा कि क्लासिक तो किसी भी एंगल से नहीं लगती है। ये एक 212 टाइप बॉडी बिल्डर नजर आ रहे हैं। इनकी शेप बिल्कुल भी क्लासिक नहीं है। हालांकि मैं बोलना चाहूंगी कंडीशनिंग बहुत ही बढ़िया है, मसल मास इनका बढ़िया है, बट दैट क्लासिक जो स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं इनका नजर नहीं आ रहा है। तो मालूम नहीं है, देखो IFBB का शो है और ये रिवॉर्ड कर रहे हैं एक नॉन क्लासिक स्ट्रक्चर को, एक 212 टाइप स्ट्रक्चर को ये जो है रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो बस मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा यार, ये इनका कुछ डेब्यू रहता है जैक ईगल्स का। और दोस्तों ये कुछ रहती है मेरी तरफ से अपडेट, और बस ये बोलूँगा दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बस स्टे ट्यून्ड रहिए, सब्सक्राइब्ड रहिए, एंड अगर आप लोगों ने नहीं करा सब्सक्राइब तो फिर कर लेना भाई, और लाइक कर देना वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो। बस यही था दोस्तों आज की कुछ वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया रहे होगे और रहोगे। मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।